नमस्कार। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सिख परंपरा की जड़ों की और उन गुरुओं की जिन्होंने इसे दिशा दी। हमारे पास जो नोट्स हैं उन्हीं के आधार पर ये चर्चा होगी। जी बिल्कुल, कोशिश रहेगी कि सिख गुरु परंपरा जो मुख्य घटनाएं रहीं और कैसे सिख धर्म का विकास हुआ उस पर हम रोशनी डाल सकें। हाँ, तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले जाहिर है संस्थापक गुरु नानक देव जी, और उनके बाद जो 10 गुरुओं की परंपरा चली, एक पूरी श्रृंखला। जी हाँ, गुरु नानक देव जी के बाद गुरु अंगद देव, फिर गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु हरराय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर और फिर 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी। ये पूरी परंपरा है। बिल्कुल, और हर गुरु का अपना एक विशिष्ट योगदान रहा। जैसे दूसरे गुरु अंगद देव जी, उनका मूल नाम तो भाई लहना था। सही जी, भाई लहना उनका जो सबसे बड़ा काम माना जाता है वो है गुरुमुखी लिपि को एक तरह से संवारना, व्यवस्थित करना। हाँ, और आज भी पंजाबी इसी लिपि में लिखी जाती है। ये कितना अहम कदम था, मतलब संचार के लिए, पहचान के लिए। निश्चित रूप से लिपि ना होती तो शायद शिक्षाओं को सहेजना, फैलाना मुश्किल होता। अच्छा, इसी कड़ी में आगे बढ़ें तो चौथे गुरु रामदास जी, अमृतसर शहर। हाँ, अमृतसर। और ये बात भी काफी दिलचस्प है कि बादशाह अकबर ने, उनकी पत्नी थी बीबी भानी, उन्हें 500 बीघा जमीन दी थी। जी, उसी जमीन पर यह शहर बसाया गया। पहले वहां एक तालाब था जिसके आसपास शहर विकसित हुआ। अच्छा, फिर आते हैं 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जी। इनका काम तो मतलब एक मील का पत्थर है। हाँ। 1604 में आदि ग्रंथ का संकलन। हाँ, आदि ग्रंथ। और इसकी सबसे खास बात जो मुझे हमेशा प्रभावित करती है वो ये कि इसमें सिर्फ सिख गुरुओं की वाणी नहीं है। सही कह रहे हैं आप। इसमें कबीर हैं, बाबा फरीद हैं, नामदेव, रैदास, मतलब उस वक्त के कई अलग अलग मतों के संत, भक्त, उनकी रचनाएं भी शामिल हैं। सोचिए कितना समावेशी दृष्टिकोण था। बिल्कुल, ये तो कमाल की बात है उस जमाने के हिसाब से। और गुरु अर्जुन देव जी ने ही अमृतसर सरोवर के बीच हरमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर का निर्माण भी शुरू करवाया। जी हाँ, और तरन तारन, करतारपुर जैसे नगर भी बसाए। और वो जो मसंद प्रथा थी और दशवंद, मतलब आय का 10वां हिस्सा गुरु के लिए देना, ये व्यवस्था भी उन्होंने ही शुरू की। समुदाय को संगठित करने के लिए ये जरूरी कदम रहे होंगे। हाँ, लेकिन चुनौतियां भी थी। मुगल बादशाह जहांगीर ने राजकुमार खुसरो की मदद के आरोप में गुरु अर्जुन देव जी को शहीद करवा दिया 1606 में। ये एक बड़ा दुखद मोड़ था सिख इतिहास में। और फिर 9वें गुरु तेग बहादुर जी की शहादत भी हुई। जी, औरंगजेब के समय में इस्लाम कबूल न करने पर उन्हें दिल्ली में शहीद किया गया। ये शहादतें मतलब सिख संकल्प का प्रतीक बन गई। इन मुश्किल हालातों के बाद फिर नेतृत्व आया 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के पास। उन्होंने तो सिख समुदाय को एक बिल्कुल नया रूप दिया। बिल्कुल। 1699 में बैसाखी का दिन था। आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की। ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था। सिखों को एक सैनिक संत समुदाय, मतलब एक वॉरियर सेंट कम्युनिटी में बदल दिया। और पुरुषों के लिए सिंह और महिलाओं के लिए कौर उपनाम भी तभी से शुरू हुआ। जी हाँ। और 5 ककार धारण करने का नियम भी लागू किया। हाँ, वो 5 ककार, केश, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा, ये सिर्फ बाहरी निशान नहीं थे, इनके गहरे मायने थे, है ना? बिल्कुल, ये खालसा की पहचान और अनुशासन का हिस्सा बने। गुरु गोविंद सिंह जी का अपना जीवन भी बहुत संघर्षों से भरा रहा और अंत में उनकी हत्या हुई। हाँ, नांदेड़ में, महाराष्ट्र में एक अफगान ने उनकी हत्या की थी। वहीं पर आज उनका समाधि स्थल है, हजूर साहिब। जी, तख्त श्री हजूर साहिब सिखों के लिए बहुत पवित्र स्थल है वो। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह जी के बाद उनके एक शिष्य थे बंदा बहादुर। नोट्स में उनका भी जिक्र है। उनका असल नाम तो लक्ष्मण देव था। हाँ, लक्ष्मण देव। गुरुजी ने ही उन्हें बंदा सिंह बहादुर नाम दिया था। उन्होंने गुरुजी के बाद मुगलों के खिलाफ सिख संघर्ष को जारी रखा। काफी महत्वपूर्ण भूमिका थी उनकी। कलन खालसा पंथ की स्थापना और कुछ अहम घटनाओं पर नजर डाली, जो भी जानकारी हमें मिली उसके आधार पर। हाँ, और ये सोचने वाली बात है कि आदि ग्रंथ में अलग अलग संप्रदायों के संतों को जगह देना उस समय के हिसाब से कितनी बड़ी बात थी। सहिष्णुता और सम्मान का कितना बड़ा संदेश था इसमें। सही कहा। ये समावेशी दृष्टिकोण शायद आज भी हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। अगर आपको ये ऑडियो पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो आप इसे ही और ऑडियो पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।